हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीडीपी में थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट सीडीपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो डेवलपमेंट की थ्योरीज है वो हमारी बीएड में भी काम आएंगी और साथ साथ हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम सीटेट और स्टेट में भी। यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं, तो ये थ्योरी को अच्छे से करें। फर्स्ट थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी सबसे पहला क्वेश्चन तो अराइज होता है कि ये डेवलपमेंट थ्योरी दी किसने। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी जीन पियाजे ने। तो फर्स्ट पॉइंट तो यहीं से निकल के आ गया कि डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने दी। अब बात करते हैं कि कोग्निटिव, दैट मीन कोग्निशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो कोग्निशन का मीनिंग होता है थिंकिंग, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग। कि जो कोग्निशन मीन्स हमारी सोचने की क्षमता, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर कैसी है, हमारी थिंकिंग कैसी है, कैसी हमारी सोच है उस चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, हमारी रीजनिंग कैसी है, मतलब हम कैसे उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर हमें कोई टॉपिक दिया जा रहा है या फिर हम किसी टॉपिक पर सोच रहे हैं तो हमारी उस चीज़ को लेकर कैसे हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कैसे हम उस चीज़ को एनालाइज कर पा रहे हैं, तो वो होती है हमारी कॉग्निशन। मतलब अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज़ करना, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ करना क्या है, कॉग्निशन है। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो हमें ये बताती है जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो अपने एक मेंटल स्ट्रक्चर के साथ बोर्न होता है। मतलब बच्चे के पास खुद का एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है, बच्चा खुद का एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर लेकर पैदा होता है जिससे वो 14 to 15 ईयर्स की एज तक मैक्सिमम ग्रोथ अटेन कर लेता है। मतलब जो बच्चा है ना वो अपने एक खुद के स्ट्रक्चर, मतलब उसके पास खुद की इतनी पावर होती है कि वो 14 से 15 साल की एज तक अच्छी मैक्सिमम ग्रोथ अटेन कर लेता है। 14 से 15 साल की एज तक उसके पास वो जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज है वो अच्छे से अटेन कर लेता है। मतलब उसके बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी हो जाती है, वो उसकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा है वो लिटिल साइंटिस्ट है। लिटिल साइंटिस्ट है बच्चा। लिटिल साइंटिस्ट मतलब कि बच्चा एक साइंटिस्ट की तरह है, बच्चा खुद से सीखता है। कैसे सीखता है बच्चा? बाय एक्टिविटी। जो बच्चा है वो एक्टिविटीज़ करके सीखता है। मतलब कि अगर हमने उस बच्चे को रिमोट पकड़ा दिया तो जो वो बच्चा है वो रिमोट के जो फंक्शन है वो अब खुद से सीख जाएगा, खुद ब खुद सीख जाएगा वो उस एक्टिविटीज़ करके। मतलब जैसे जैसे वो उसमें चेंजेस करेगा, जो फंक्शंस है उसको यूज़ करना शुरू करेगा, हालांकि उसको उस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है उन फंक्शंस की, फिर वो धीरे धीरे उस चीज़ से सीख जाएगा, अपनी नॉलेज में वो चीज़ गेन कर लेगा कि फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। तो जो बच्चा है वो एक्टिविटीज़ अपने काम कर करके, एक्टिविटीज़ करके जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को बना सकता है, अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसलिए जो जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे ने बच्चे को कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा है। मतलब बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को। तो जो यहाँ पर बच्चा है वो लिटिल साइंटिस्ट है। लिटिल साइंटिस्ट मतलब छोटा साइंटिस्ट, छोटा वैज्ञानिक है कि वो खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है, एक्टिविटीज़ करके, काम करके। तो अब बात करते हैं कि जो बच्चा है वो भी उतना ही सोचता है जितना बड़े सोचते हैं, या फिर बड़े जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं, और जो छोटा बच्चा होता है उसकी समझ इतनी अच्छी नहीं होती, वो ज़्यादा नहीं सोच सकता। तो जो अब है, जो बच्चा है उसकी सोचने की अमाउंट, मतलब जितने क्वांटिटी में बड़ा आदमी सोचता है उतनी क्वांटिटी में ही छोटा बच्चा सोचता है। बच्चे की सोचने की जो अमाउंट है, जो जितना बड़ा आदमी के माइंड में विचार चल रहे, जितने बड़े आदमी के माइंड में थॉट आ रहे हैं उतने ही छोटे बच्चे के माइंड में थॉट आ रहे हैं। मतलब उन दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम है, बच्चे की और बड़े आदमी की, दोनों की थॉट की अमाउंट, थॉट की क्वांटिटी सेम है। जितना बड़े आदमी सोच रहे उतने छोटे आदमी सोच रहे हैं। अगर बड़ा आदमी 4 चीज़ों को लेकर विचार कर रहा है तो छोटे बच्चे के मन में भी 4 विचार ही चल रहे होंगे, पर जिनकी क्वालिटी है वो डिफर होगी। क्वालिटी मीन्स काइंड, क्वालिटी काइंड। तो जो
उनकी क्वांटिटी सेम होगी, पर जो बड़ा आदमी है वो किसी और प्रकार से सोच रहा होगा, वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा होगा, और जो छोटा बच्चा है वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है। छोटा बच्चा मतलब अपने अकॉर्डिंग सोच रहा है, तो जो बड़े आदमी की छोटे आदमी की उनकी थॉट में जो क्वालिटी है वो अलग होगी। बड़े आदमी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, उनकी क्वालिटी अलग होगी, उनके प्रकार अलग होंगे सोचने के, पर उनकी क्वांटिटी सेम होगी। जितना बड़ा सोचा उतना छोटा सोच रहा होगा बच्चा, पर उनकी क्वालिटी अलग है। बड़ा आदमी किसी और तरीके से किसी और चीज़ के बारे में, किसी और प्रकार के बारे में सोच रहा है, और छोटा बच्चा किसी और प्रकार के बारे में सोच रहा है। अब बात करते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या फिर किस किस फैक्टर से जो बच्चा अपनी नॉलेज को अटेन करता है। फर्स्ट है मैच्योरेशन, मीन्स मैच्योरिटी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। अब मैच्योरिटी में हम बात करते हैं हेरिडिटी की, मतलब जैसे उनकी अनुवांशिकता है, जैसे उनके हेरिडिटी फैक्टर्स है, जैसे उन बच्चों के ऊपर इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ रहा है, उन इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चे के कॉग्निशन में। तो जो उनकी मैच्योरिटी है, जो उनका हेरिडिटी फैक्टर है जो, तो वो भी अफेक्ट करता है बच्चे के इंटेलेक्चुअल पावर को। मैच्योरिटी हेरिडिटी फैक्टर हो गया। सेकंड एक्सपीरियंस, तो जो बच्चा है वो एक्सपीरियंस से भी सीखता है। एक्सपीरियंस, अब जैसे हमने बात की थी रिमोट की, अब बच्चे को शुरू में नहीं पता कि उस रिमोट के फंक्शन कैसे वर्क करेंगे, पर जैसे जैसे वो उस चीज़ को यूज़ करना शुरू करेगा तो वो एक्सपीरियंस से उस रिमोट के फंक्शंस को अच्छे से वर्क करना अच्छे से उसको पता लग जाएगा कि इस रिमोट के फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। मतलब जो बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीख जाएगा कि रिमोट को प्रॉपर्ली कैसे चलाना है, कौन सा फंक्शन कहाँ काम करेगा। तो जो बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंस से भी सीखता है। थर्ड है सोशल इंटरेक्शन, जो बच्चा है वो अपनी सोसाइटी से भी सीखता है। अब बच्चा जब जैसे सोसाइटी में जाएगा तो वो उसको अलग अलग पीपल्स मिलेंगे, तो उन चीज़ों से भी वो, उन अलग अलग आदमियों से भी वो कुछ ना कुछ सीखेगा। मतलब जो बच्चा है वो अपनी सोसाइटी से भी बहुत नॉलेज अटेन करता है, इन्वायरमेंट के बारे में और फैमिली के बारे में भी उसको बहुत कुछ सोसाइटी से मतलब सोसाइटी से ही सीखता है वो। फोर्थ है इक्वलिब्रेशन। इक्वलिब्रेशन मतलब एक ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर बच्चा अकोमोडेशन और असिमिलेशन के बीच में इक्वलिब्रेशन करता है। इक्वलिब्रेशन मतलब जहाँ पर जो उसके दिमाग में है वो चीज़ और जो उसको सामने दिख रही है, अगर वो दोनों चीज़ सेम है तो मीन्स वो इक्वलिब्रेशन सिचुएशन में है। तो यहाँ पर भी बच्चा सीखता है। तो इन चार फैक्टर्स जो हैं वो उससे बच्चा अपनी नॉलेज को अटेन करता है। तो मेन बात है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जो ये जीन पियाजे ने दी थी, और इसके अंदर बच्चा खुद से सीखता है, खुद से अपनी नॉलेज को अटेन करता है। अब एक्टिविटीज़ के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, सोसाइटी से सीखता है वो। तो जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। इसके अंदर जो बच्चा है वो 14 to 15 ईयर्स की एज तक मैक्सिमम डेवलपमेंट कर चुका होता है, क्योंकि बच्चा अपने एक खुद के मेंटल स्ट्रक्चर के साथ ही पैदा होता है। तो उससे बच्चा 14 to 15 ईयर्स की एज तक मैक्सिमम ग्रोथ कर चुका होता है। और जीन पियाजे ने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, क्योंकि बच्चा बहुत अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, खुद से बनाता है, खुद से अपनी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करता रहता है। तो वो क्या हो गया, जिससे जीन पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। तो ये था हमारा बेसिक था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है क्या, इसके अंदर किसने दी थी ये थ्योरी, और किसके अंदर मेन बात मतलब मेन चीज़ पॉइंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो वो हमने डिस्कस किया।